कैपिटल स्मार्ट ने रिसेंटली जो डील लॉन्च की है इसमें 7 मरला का प्लॉट है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ किन सेक्टर्स में अवेलेबल है। अगर आप प्रोक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हद तक आसानी मिल जाएगी अपने प्लॉट की सिलेक्शन और प्लॉट के प्रोक्योरमेंट में। सबसे पहले कि ओवरसीज़ ईस्ट में, ओवरसीज़ सेंट्रल में और ओवरसीज़ प्राइम वन में 7 मरला के प्लॉट कहाँ लोकेटेड हैं। अगर हम बात करें ओवरसीज़ सेंट्रल की, तो ओवरसीज़ सेंट्रल में 7 मरला के प्लॉट तकरीबन तमाम प्लॉट्स एलोकेट हो चुके हैं और कुछ प्लॉट्स जो थे ओवरसीज़ सेंट्रल में सेक्टर एफ में थे, जो रिसेंटली इस डील में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे मेंबर्स को एलोकेट हो गए हैं। सेकंड इज ओवरसीज ईस्ट की बात करें तो ओवरसीज ईस्ट में 7 मरला के प्लॉट आपको सेक्टर एफ और सेक्टर एल में मिलते थे। एल फॉर लाहौर एंड एफ फॉर फॉरनर। जो सेक्टर एल था उसको मुकम्मल तौर पर सोसाइटी ने खत्म कर दिया और उसके मेंबर्स को किसी दूसरे ब्लॉक्स में शिफ्ट कर दिया और सेक्टर एफ जो है वो अभी तक ओवरसीज ईस्ट में नॉन डेवलप्ड है और नॉन पोजेशनेबल है, तो इसलिए वहाँ पे इतनी सूटेबिलिटी नहीं है प्लॉट्स की। अब जो डेवलप्ड और पोजेशनेबल सेक्टर है वो है ओवरसीज प्राइम वन, सेक्टर डी एंड सेक्टर ई। अब इसमें एक्सप्लेन करूँ, तीनों कंपैरिजन में देखूँ तो इंटरचेंज से जो नियरेस्ट बनता है वो सेक्टर एफ बनता है ओवरसीज सेंट्रल का, सेकंड नियरेस्ट जो बनता है वो सेक्टर एफ बनता है ओवरसीज ईस्ट का एंड थर्ड नियरेस्ट जो बनता है वो बनता है आपका ओवरसीज प्राइम, सेक्टर एफ एंड सेक्टर डी एंड सेक्टर ई। अब सेक्टर डी और ई जिसमें प्राइम में अवेलेबल है प्लॉट्स, उनकी अगर बात करें तो उसमें हम दो तीन बातें करते हैं। नंबर वन के उसकी स्टेटस के उसका इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। डेवलपमेंट का स्टेटस सेक्टर डी और सेक्टर ई में सोसाइटी ऑलरेडी पोजेशन ऑफर कर चुकी है मेंबर को और उन पर डेवलपमेंट चार्जेस भी एप्लीकेबल हो चुके हैं। इस डील में जो आपको प्लॉट ऑफर किया जा रहा है 54,40,000 रुपए का, इसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपको प्लॉट की सिलेक्शन 30% में जब करते हैं तो वो आप प्लॉट किसी वक्त उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्टर डी और सेक्टर ई में जो भी मेंबर चाहें अपने प्लॉट पे अप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम होता है आपके वो अप्रूवल के प्रोसेस का। उसके बाद अपने स्पेसिफिक प्लॉट पे आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत होती है। सेक्टर डी की बात करें तो सेक्टर डी में जितने प्लॉट्स हैं वो तमाम के तमाम प्लॉट क्लोजेस्ट हैं चक्री रोड से और सेक्टर ई की अगर बात करें वो तमाम के तमाम प्लॉट जो है वो क्लोजेस्ट हैं टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स, टुवर्ड्स इंटरचेंज और टुवर्ड्स जो सेंट्रल पॉइंट बनता है उसके। अब अगर हम देखें पूरे ओवरऑल ओवरसीज सेंट्रल को, ओवरसीज प्राइम को और ओवरसीज ईस्ट को, तीनों में डिस्टेंस ऑफ इंटरचेंज तो ज्यादा बीच में 500 मीटर का फर्क होगा। आमतौर पे इंटरचेंज से इतना डिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, इतना नोटिसेबल नहीं है। रीजन इज कि आपको अगर डेवलप प्लॉट मिल रहा है, पोजेशनेबल प्लॉट मिल रहा है और आपके पास नेबर के पास जो प्लॉट है वो मुकम्मल नेट कैश का प्लॉट है, तो डेफिनेटली आपके पास ये स्पेस बनती है, ये मार्जिन बनता है कि आप वो प्लॉट प्रोक्योर करें और उस पर कंस्ट्रक्शन करें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना है अगर आपने, तो 2 साल बाद अगर वो प्लॉट आपके पड़ोसी का प्लॉट होगा 1 करोड़ रुपए का, तो आपका भी 1 करोड़ का होगा, आपने 54 लाख खरीदा होगा। लेकिन आपके लिए फायदा क्या है कि जिसने अभी प्लॉट कैश पे खरीद रखा है वो इंडिविजुअल आज बेचता है प्लॉट तो नेट कैश पे बिक सकता है और आपने 30% में जो प्लॉट प्रोक्योर करना है, एक तो आपको उसका पोजेशन मिल रहा है नंबर वन, नंबर टू उस पोजेशन के साथ साथ आपको उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं और थर्ड इज कि आपको उस प्लॉट पे रीसेल में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है और फोर्थ इज कि आपको इंस्टॉलमेंट पे एक अच्छी टाइम मिल जाता है, अच्छी टाइमलाइन मिल जाती है जिसके ड्यूरेशन में आपने वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब सेक्टर डी और सेक्टर ई की अगर बात करें तो इनके दो साइड्स पे आपको मेन रोड्स मिलते हैं और दो साइड्स पे आपको पार्क मिलते हैं। तो पार्क जो लीनियर पार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ऐड करते हैं उस स्पेसिफिक सेक्टर में, उस स्पेसिफिक ब्लॉक में जहाँ पे लीनियर पार्क्स होते हैं। वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्टर डी और सेक्टर ई उस लिहाज से मुकम्मल सूटेबल ब्लॉक हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि सेक्टर डी और सेक्टर ई की लैंड दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी एलिवेशन पे हैं कि आपको नियर बाय डिस्टेंस के जितनी अम्यूनिटीज़ हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। और जैसे कि सेक्टर जी के बिल्कुल एडजेसेंट आपको पीछे पहाड़ नजर आते हैं, यहाँ से भी आपको एक साइड से वाटर बॉडी चाहन डैम, इस साइड से आपको पहाड़ और सामने वाली साइड से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू मिलता है। तो सेक्टर डी और सेक्टर ई में लोकेशन के लिहाज से सबसे फीजिबल ऑप्शंस बनते हैं अगर आप 7 मरला के प्लॉट सेलेक्ट करना चाहते हैं ओवरसीज प्राइम वन में। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makaansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।